बारिश, थड्डो डैम भरने और लट नदी में तूफानी के बाद कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। मुतादिद अफराद फंस गए हैं जबकि रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। लियारी नदी में भी तूफानी आ गई। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गोहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोहराब गोट, लियारी बकरा पीड़े के करीबी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती और ईसा नगरी के अतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोट में भी दाखिल हो गया। जमाली पुल के करीब M9 मोटरवे पर पानी आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया है। कराची शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में शाहराह भुट्टो जाम गोठ मलीर के मकाम पर सैलाबी पानी में बह गई है। सैलाबी पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर शाहराह भुट्टो को काटकर दूसरी जानिब निकल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मलीर नदी के अंदर शाहराह भुट्टो की तामीर की वजह से पानी गुजरने की जगह तंग हो गई है। कराची के FB एरिया, शफीक कॉलोनी में लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुतादिद घर ज़ेर आब आ चुके हैं जबकि कुछ गिर गए हैं, मगर इस वक्त पानी की सतह कम हो गई है। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया की शफी कॉलोनी में पानी की जो है वो सतह तो कम हो गई है। घरों से पानी निकल तो गया है, लेकिन लियारी नदी में तूफानी के बायस मुतअद्दिद घर जो है वो तबाह हो गए हैं। मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा है। हमारे कैमरामैन अदनान आपको इस वक्त के मनाज़िर दिखाएंगे। रोड के उस तरफ भी जो है वो मुतअद्दिद घर जो है वो गिरे हुए हैं। हम जिस किनारे पे खड़े हैं इस लियारी नदी के, यहाँ पर भी मुतअद्दिद घर हमें जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। शफी कॉलोनी के रिहायशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त तो जो हमें पानी नज़र नहीं आ रहा इलाके में, तो कितना पानी था, कहाँ तक पानी आया था, हमें बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये रात के टाइम आया और बहुत ऊपर तक पानी गया हुआ था। ये हमारा घर तो बहुत ऊपर है, चौथी पट्टी में हमारा घर है, तो वहाँ तक पानी गया था। मुझे खुद डर हो गया कि ये पानी और ओवरलोड नहीं हो कि घरों को उस तरफ की वाली पट्टी जो है ना उसको नुकसान नहीं हो। यहाँ तो सामने बहुत घर जो है ना तबाह हो गए लोगों के, पूरे घर उजड़ गए लोगों के। अंदाजन कितने घर गिरे होंगे? हमें दोनों तरफ हमें घर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। घर तो बहुत ज्यादा गिरे, आगे पट्टी में भी गिरे, घर बहुत ज्यादा गिरे। ये अचानक पानी छोड़ा है, बस किसी को पता ही नहीं चला है। 10 मिनट का गेम था सारा, बस ये घर टूटना शुरू हो गया। और रात में लोग, औरतें छतों पे बैठी हुई थी और नीचे जाने का रास्ता ही बिल्कुल बंद हो गया था। इस वक्त भी रिहायशी खौफजदा हैं कि अगर दोबारा लियारी नदी का जो है वो सतह बढ़ती है तो उनके घरों में दोबारा कहीं पानी ना दाखिल हो जाए। जी, कराची शहर से पानी की निकास के अहम ज़राए लियारी और मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल है। बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। मलीर नदी की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये मलीर नदी है, मेरे अकब में शाहराह भुट्टो पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और शाहराह भुट्टो पर ये जो मलीर नदी है ये यहाँ से फिर बहरा अरब में जाकर गिरती है और ये पानी समंदर बुर्द होता है। और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कई सालों में इस तरह का सैलाबी रेला जो है वो नहीं देखा गया। और गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 116 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन के इलाके में जो है वो रिकॉर्ड की गई। हमारे साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। बैरिस्टर साहब बताइएगा, सूरत हाल क्या है? ये कोई ह्यूमन एरर है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी है? कुदरत है, नेचुरली एक बड़ा चैलेंज है इंतजामिया के लिए। इंसानी गफलत या इंसानी कोई चीज़ इसलिए नहीं कहूँगा कि शहर को अगर आप देखें, हम सारा दिन शहर में घूमते रहे। शहर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडर कंट्रोल रहा और हमारे नालों ने अच्छा परफॉर्म किया। निकासी को यकीनी बनाया गया, जिसकी वजह से आपकी लियारी नदी और मलीर नदी आपके सामने है। हमने 4 स्कीम 33 में ऐसे स्कूल्स हैं जिनको रिजर्व किया है रिलीफ सेंटर के तौर पर, और हम कोशिश यही करेंगे तमाम लोग जो रेस्क्यू होके आए वो वहाँ पर मौजूद हो और वहाँ पर उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो चीज़ें भी करने की ज़रूरत है वो की जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ये थे बैरिस्टर मुर्तजा साहब जो कि बता रहे हैं कि 4 जो है वो ऐसे स्कूल्स की भी निशानदेही की गई है जहाँ पर जो लोग मुतासिर हैं इस सैलाबी रेले से उन्हें वहाँ
पर जो है रखा जाएगा और उनके खाने पीने की और दीगर जरूरत की जो अशिया हैं उसकी देखभाल जो है वो इंतजामिया करेगी। इस वक्त शहर में सूरत हाल ये है कि बारिश जो है वक्फे से जारी है और कल तक जो है वो महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि कल तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी। DGPDMA सिंध सैयद सलमान शाह ने कहा है कि बारिश से लियारी और मली नदी के अतराफ की आबादी ज्यादा मुतासिर हुई है। मजमूई तौर पर 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 अहलकार स्टैंड बाय थे। लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 400 अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। शाम से जो हमारा कराची का नॉर्दर्न लियारी और मली रिवर का कैचमेंट एरिया, यहाँ पे तमाम बारिशों तेज़ होने की जो रिपोर्ट आना शुरू हुई और तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे करीब सबसे पहले इत्तला मिली कि एक वैन जो है वो गडाक टाउन में फंसी हुई है। उधर 4 लोग थे जिनको हमारी टीम ने जाके उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद जब रात के 12 बजे करीब जब ये पानी सादी टाउन और इस तरफ आना शुरू हुआ तो PDMA की 9 टीम्स उस वक्त मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 का भी तकरीबन 350 अफराद का अमला जो कि 7 टीम्स बनती हैं उनको फौरी तौर पर मोबिलाइज किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 350 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं। मेन ऑपरेशन जो जारी है वो है लासी गोट पे, जहाँ पे तकरीबन 85 लोग निकले हैं। सोराब गोट के पास से 14 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। जो सादी टाउन है वहाँ से सादी गार्डन से 2 फैमिलीज थी, तकरीबन 12 लोग हैं वहाँ से। इसी तरीके से AC साहिबा जो हैं हमारी किमाड़ी की, उन्होंने तकरीबन 200 लोगों को मच्छर कॉलोनी से एवैक्यूएट कराया है। इस वक्त टोटल अगर फिगर देखें तो PDMA की और रेस्क्यू के मिला के तकरीबन 400 का अमला ग्राउंड पे मौजूद है जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी भी मोबिलाइज हुई है और पाकिस्तान नेवी की भी एक टीम जो है मच्छर कॉलोनी पहुंची है इस वक्त वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं है। लठ नदी का पानी M9 पर आया है। कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रैला आ रहा है। सिंध में तमाम डैम भरने के बाद पानी मली नदी से समंदर में जा रहा है। शहरी आबादियाँ महफूज हैं। नदियों में जहाँ तजावुज़ात बनाई गई हैं वहाँ मसला है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं है। लठ नदी का पानी M9 पर आया है। कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रेला आ रहा है। सिंध में तमाम डैम भरने के बाद पानी मली नदी से समंदर में जा रहा है। M9 को पानी टच कर रहा है वो बेसिकली तद्दो डैम का पानी नहीं है। तद्दो डैम ओवरफ्लो हो गया, 4.5 फुट ओवरफ्लो हो गया। तद्दो डैम का पानी जो है ओवरफ्लो होने के बाद तद्दो नदी से बहता हुआ ये आके टच करता है मलीर नदी को, मलीर सिटी की करीब आके मलीर नदी को टच करता है। ये पानी सुपर हाईवे रोड पे नहीं जाता। जिस पानी की आप जिक्र कर रहे हैं वो पानी बिल्कुल, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गया, वो लट नदी है। लट नदी की डैम भी ओवरफ्लो हो गया। वो लट नदी का पानी इस वक्त आके M9 को टच कर चुका है, M9 तक पहुंच चुका है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई है। दरियाए चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा जारी है। पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब है। कराची में क़यूमाबाद चौरंगी पर बारिश का पानी जमा है। क़यूमाबाद चौरंगी से शहर की सूरत हाल बताएंगे कमर अली मस्तोई। इस शहर में बारिश का सिलसिला रुक चुका है। इस वक्त हम क़यूमाबाद चौरंगी पर मौजूद हैं। क़यूमाबाद चौरंगी पर जो है वो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जमा है। बारिश के पानी निकासी न होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। खास तौर पर जो शहरी चौरंगी से डिफेंस, शाह फैसल जाने के लिए रास्ता अख्तियार करें, उन्हें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह चौरंगी नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से क़यूमाबाद चौरंगी से जो है वो जो चौरंगी क्रॉसिंग जाने वाला रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। इसी तरह चौरंगी EDM कॉजवे को भी जो है वो महमूदाबाद से जो है बंद किया गया है और गोदाम चौरंगी तक ये आम ट्रैफिक के लिए
बंद है। M9 मोटरवे पर जो है वो ट्रैफिक बहाल हो गई है। पानी की सतह कम होने के बाद अब M9 मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रात गए लट बस्ती और थदोर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई थी, जिसके बाद पानी M9 मोटरवे पर आ गया था और मोटरवे पुलिस और इलाका पुलिस ने जो है वो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लियारी नदी में पानी की सतह बुलंद होने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसमें सराबगोट की हसन नोमानी कॉलोनी, लासीपाड़ा का इलाका शामिल है, गार्डन धोबी घाट का इलाका शामिल है, साथ साथ जो है लियारी बकरपी का इलाका शामिल है, मच्छर कॉलोनी का इलाका शामिल है। शफीक कॉलोनी के इलाके में भी रात गए जो है वो पानी आ गया था, जिसके बाद मुतअद्दिद घर गिर गए हैं, लोगों का काफ़ी जो है माली नुकसान भी हुआ है। ताम अब जो है वो लियारी नदी में पानी की सतह जो है वो कम हो रही है। रात से अब तक रेस्क्यू इदारे जो है इन इलाकों में काम कर रहे हैं और मुतअद्दिद अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। 50 से ज़्यादा अफराद को जो है मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू किया गया है। ये तमाम नशेबी इलाके हैं जिनमें लियारी नदी में चुगानी के बायस जिन इलाकों में जो है वो पानी आ गया था। अब जो है वो बारिश का सिलसिला शहर में रुक चुका है और रेस्क्यू इदारे मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो काम भी कर रहे हैं। वो नशेबी इलाके जो लियारी नदी में चुगानी के बायस जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे। जी, कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी है। नाज़िमाबाद, गोलीमार, लसबेला, गुरु मंदिर और लियारी और अतराफ में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। WTI खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 6% इजाफा हुआ है। फी बैरल कीमत $66.39 हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। हमास ने तस्दीक की है कि कतर में इसराइली हमले में क़यादत महफूज रही है। हमास के सियासी विंग के रुकन सुहेल अल हिंदी ने यह बात अपने बयान में कही है। ताहम हमास के एक रहनुमा का कहना है कि खलील अल हया तो महफूज रहे, मगर उनका बेटा और मुआवन शहीद हो गए। ईरान के वजीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल के जारहाना इक़दामात से निमटने का फैसला कौन वाहिद तरीका यह है कि मुस्लिम दुनिया मिलकर इक़दाम करे। अरब मीडिया ने कहा है कि दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार मुअत्तल कर दिया है। कतर 2012 से हमास के सियासी दफ्तर की दोहा में मेज़बानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तरीमू से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो गया है। दरियाए चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मंगानी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से अदनान मुश्तबा। जी, हेडतरीमू से आने वाला जो बड़ा सैलाबी रेला है वो दोबारा मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुका है। पहला जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था तो लोगों को उम्मीद थी कि वो सैलाबी पानी जिस वक्त उतरेगा वो अपने घरों को वापस जा सकेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाबी पानी में मज़ीद इजाफा हुआ है। 2 से 3 फुट मज़ीद पानी चढ़ चुका है। मज़ीद जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसके अलावा बागात जो हैं वो पहले ही ज़ेर आब थे। मज़ीद इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं बस्ती हलवाई वाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जो है नए सैलाबी रेले की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। पहले ये लोग हिफाजती बंदों पर भी मौजूद थे और अपने घरों में भी छतों पर पनाह ले रखी थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि हालात संगीन होने की वजह से ये नकल मकानी पर मजबूर है। मेरे साथ एक शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा था। भैया कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, तो हम बड़े मजबूर हैं। बारिश आ रही है तो फिर भी तंबू वगैरह कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने दिया। हालांकि गवर्नमेंट का हक बनता कुछ न कुछ तो देना चाहिए। जो भी आते हैं वो बाहर रोड पे ही दे के चले जाते हैं। इस वक्त तक जो सैलाबी रेले की सूरत हाल है वो मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और लोगों की जो परेशानी है वो भी मजीद बढ़ रही हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए जहां इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है, वहीं भावनगर के डॉक्टर्स भी सैलाब ज़दगान की मदद में आगे हैं। तफसील बताएंगे फहद शफीक।
अच्छा, बिल्कुल भावल नगर में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं और इन बस्तियों में रहने वाले रहाइश पजीर जो लोग हैं उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो खाने के हवाले से है, मेडिसिन के हवाले से है। जिला इंतजामिया की जानिब से 20 फ्लड रिलीफ कैंप कायम तो कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो रहाइश पजीर है उनकी तादाद अभी कम है। जो बस्तियां हैं पानी के अंदर उनमें अभी तक लोग महसूर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भावल नगर के डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए हैं और फ्लड में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लोगों के तो बहुत बुरे हालात हैं। अभी आके हमें अंदाजा हुआ है, वो कुछ हमारे जो कलीग हैं वो आगे भी जा रहे हैं घरों में। कुछ सामान लेके आए हैं जिसमें राशन है, मेडिसिन पैक की हुई है, कपड़े हैं, लेकिन आके हमें अंदाजा हुआ है कि जो कुछ भी हम लेके आए हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि हालात यहाँ बहुत ज्यादा खराब है। और ये कश्ती में जो है ये डॉक्टर साहिबान जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बस्ती जो दूर दराज बस्ती है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वबाई बीमारियां जो है वो फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है, वहाँ जाकर लोगों की मदद करेंगे। तो ये सब मिलकर जो है वो भावल नगर में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। गुजरात शहर में वासा ने कई मकामात पर बंद मेन नाला खोल दिया है, जिससे पानी शहर में निकलना शुरू हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिक। जी, मैं इस वक्त GTS चौक के साथ ये मल्ला शाह सहन है, इसके एक मेन नाले के ऊपर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये 8 फुट का नाला है जो गुज़श्ता कई दिनों से मुख्तलिफ जगहों पे बंद आ रहा था। वासा, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा की तरफ से जो टीमें आई हैं उन्होंने इस नाले को खोलना शुरू कर दिया और आज मुख्तलिफ जगहों पे जो जहाँ पे चौक था उसको खोला है, जिससे पानी जो है वो शहर में काफ़ी हद तक डाउन हुआ है और लोगों ने इस बात को बड़ी खुशी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये अगर वासा ने आज ये काम किया, अगर ये पहले कर दिया जाता तो आज गुजरात शहर ना डूबता। ताहम लोगों ने इस बात पर खुशी का इज़हार किया है कि चले ये पुराना नाला जो बंद हुआ है मुख्तलिफ जगह से वो अब दोबारा शुरू हो जाएगा। जी। जाम शोरों में शदीद बारिश और कोटरी बैराज में सैलाबी सूरत हाल ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारीजो। जी बिल्कुल, मैं अभी दरिया सिंध के मकाम पर कोटरी से मुल्क आबादी में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक तरफ बारिश का सिलसिला दौर से जारी है, उसके हवाले से भी एक तशवीशनाक सूरत है। दूसरी तरफ दरिया सिंध में अंदर जो पानी आने की सूरत हाल इमरजेंसी है उसको निपटने के लिए अरकान असेंबली यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ मैंने रुकन कौमी असेंबली सतह मलक से अंदर मौजूद है। आइए मालूम करते हैं कि वो क्या इंतजाम किए गए जिससे इंसानी ज़िंदगी महफूज रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, डिप्टी कमिश्नर हम सब साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। 2010 में भी हमने पानी को देखा था, वो ज़्यादा पानी था। 22 में भी देखा। इंशाल्लाह इसको भी हम अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी है, लोगों का साथ भी है, हम भी लोगों के साथ खड़े हैं। अफरा तफरी का शिकार मुल्क नेपाल में फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशनें संभाल ली हैं, तहम जलाओ घिराव जारी है। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को जिंदा जला दिया गया। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म के घर को आग लगाई गई थी जिसमें अहलिया जिंदा जल गईं। नेपाली फ़ौज को सदर और वज़रा को उनके घरों से हेलीकॉप्टरों के जरिए निकालना पड़ा, जबकि वज़ीर ख़जाना को मुजाहिरीन ने इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया। नेपाल में सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में 22 अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हैं, जबकि मुजाहिरों के दौरान ललितपुर की जेल से तमाम 1500 कैदी फरार करवा दिए गए। काठमांडू एयरपोर्ट तमाम परवाज़ों के लिए ताहाल बंद है और परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि बहरवा एयरपोर्ट को आग लगा दी गई। मुजाहिरे नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के बाद शुरू किए गए थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमरीका की सरफहरिस्त सोशल मीडिया कंपनियां भी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं हैं। मुजाहिरों का आगाज़ 8 सितंबर को काठमांडू से हुआ था, जो मुल्क भर में फैल गए थे। हुकूमत को सोशल मीडिया पर पाबंदी उठाना पड़ी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 19 अफराद की पहले रोज़ अमवात पर पहले वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हुए और फिर नेपाली वज़ीर आज़म ने भी मंगल को अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, मगर पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला ना रोका जा सका था। मुजाहिरों में ज़्यादातर नौजवान अफराद शिरकत कर रहे हैं, इसलिए एहतजाज को जनरेशन Z इनकलाब का नाम दिया गया है। यानी शाहिदीन का कहना है कि मुजाहिरीन ने गैर मुल्की सयाहों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया है। नेपाली सदर सियासी जमातों के रहनुमाओं से जल्द मुलाकात करेंगे, जिसमें नौजवानों की तहरीक के वफ़द से मुलाकात भी शामिल है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद नेपाल में फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशनें संभाल ली हैं, जबकि नेपाली सदर सियासी जमातों के रहनुमाओं और नौजवानों की तहरीक के वफ़द से आज मुलाकात करेंगे। नेपाल के मकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी घना शायाम कड्डा ने अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब बढ़ने का इम्कान है। अभी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नॉर्मलसी बहुत ही जल्द वापस होने वाला है। कल जो हुआ वो किसी के अंदाजे में नहीं था क्या होने वाला है।
तो अभी जन स्तर पर आह्वान हो रहा है कि संयमित रहने के लिए सब लोगों का, और आर्मी ने भी और फौजी ने भी ऐलान कर दिया गया है कि वो सुरक्षा मामलों को अपने बस में लेंगे और ले भी रहे हैं। इनफॉर्मल मीटिंग हो गई थी आर्मी के जवान, अधिकारियों और जेएनजी की प्रतिनिधि और एजिटेटेड अदर पॉलिटिकल लीडर्स के प्रतिनिधि बीच। तो उसके हिसाब से आज एक मीटिंग तय होने वाला है और सुबह जल्दी ही होगा और आज ही एक अंतरिम सरकार गठन के लिए पहल किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने वो आह्वान भी करने वाले हैं, किया है। कराची के M9 मोटरवे पर पानी का दबाव कम हो गया है, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से कराची आने और जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं।